कमलनाथ जी का एकमात्र चेहरे से पूरा भारत के पूरे भाजपा के नेता, पूरे जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री, सबको लगा रखा। पीएम मोदी का फर्क गांव-गांव में और इन क्षेत्रों में कितना बड़ा है। आज चुनाव है तो मोदी जी आए हैं, चुनाव है तो मोदी जी आए हैं। इससे पहले मोदी जी कहाँ? सबका साथ सबका विकास। पर कर्नाटक में भी बड़े बड़े नेता केंद्रीय मंत्री गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। एमपी में कुछ नहीं होना, परिवर्तन हो गया रहेगा मैडम। राज्यों ने मालूम है सरकार गई निश्चित तौर पे विधायक। वो 250 रुपए देने के लिए अरबों रुपए खर्च करा, जीजा से निकाला और बहना को दे दिया, जीजा से निकाला बहना को दे दिया। वो कहाँ से आ रही है? प्रदेश को बर्बाद करवाना है, मुफ्त की रेवड़ी खाना है इनको और प्रदेश को बर्बाद करवाना है। 60 रुपए भाजपा का नारा है मुंह में शक्कर और पाँव में चक्कर करने का काम है कि हमारे कार्यकर्ता से बोले अपने को महाकुंभ में चलना है, तो आपको जा रहा है तो अपने खर्चे से जा रही है, अपने पैसे से जा रही है, लेकिन पूरी बसें भर के ले जा रही है। आप पूरे सबूत हैं। 15 महीने की सरकार भारी पड़ गई उनके 18 साल की सरकार पर। पूरे केंद्रीय दल आप देख। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं गांव पचामा में और विधानसभा ये लग जाती है इछावर विधानसभा। सबसे पहले सबसे प्यारी तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। पीछे गजानन विराजमान है और आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं और पूजा के लिए भी मुझे लगता है थोड़ी देरी हो रही है। अभी ये बताया कि भैया तैयारी शुरुआत कर दी है, तो कुछ लोगों को यहाँ पर रोक लिया है मध्य प्रदेश चुनाव पर बहस करने के लिए। देखिए यहाँ मंदिर के सामने खड़े हैं तो झूठ तो कतई नहीं बोलना होगा, जो सच्चाई है वो बताना होगा। किस पार्टी ने कितना किया, किस पार्टी कौन कितने पानी में है, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, या फिर जो थे वही रहने वाले हैं। भोपाल में पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं और उनकी जनसभा भी चली है। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने अपना संबोधन भी दिया है और हौसला अफजाई की है। पर पीएम मोदी का फर्क गांव-गांव में और इन क्षेत्रों में कितना बड़ा है, वो जो पीएम वाला मैजिक है वो कितना चल पाएगा। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं। इस बार का माहौल क्या है भैया मध्य प्रदेश का? मूड मिजाज बदलने का है या फिर इसी सरकार को लाने? इस बार का जो मूड है वो विदाई तय है। अच्छा। अब इनकी कर देंगे विदाई हम। अच्छा, विदाई तय है? विदाई तय है शिवराज सिंह चौहान जी की। हाँ। क्योंकि सीहोर जिले का सीएम होने के बाद भी, हाँ। सीहोर जिले का सीएम होने के बाद भी आज सत्य बोलेगा, पीछे भगवान पीछे गणेश जी हैं, आगे श्री राम दरबार है। हाँ। सत्य बोलते हैं। झूठ बोलने का काम बीजेपी का है, हमारा नहीं है। झूठ बोलो, झट बोलो, फटाफट की राजनीति वो करते हैं, हम नहीं करते। इस बार निश्चित अभी आप मूड बताइए। इस बार मूड बना लिया है युवाओं ने, हाँ। किसानों ने इस बार मूड बना लिया है कि 100% कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अच्छा, 100% कोई छोड़ी नहीं है। फिर आप यह भूल में है कि भैया टक्कर तो है ही नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। मोदी मैजिक भी तो चल सकता है। जो अभी मोदी जी आज जनसभा उनकी हुई, संबोधन छोटा मोटा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, उसको कैसे देखते हैं आप देखते हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश में सरकार है उनकी। हाँ। तो सरकारी खजाने से गांव-गांव से लोगों को भरकर जबरदस्ती ठूस कर ले जाते हैं, भरकर ले जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से, पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से, पटवारियों के माध्यम से, तमाम ताम झाम के माध्यम से जनता का पैसा जो गाड़ी कमाई है उसको पूरा खपा दिया उन्होंने। उसमें कौन सा ऐसा सबूत देना चाहते कि भैया भर के लेके पूरी बसें भर के ले जा रहे हैं? आप पूरे सबूत होंगे, आरटीओ से हैं। हमारे गाँव से ज्यादा 15 से 20 लोग गए होंगे। 15 से 20 लोग गए हैं टोटल इस गांव से। तो आप रैली को एक तरीके से ये नहीं देख रहे हैं कि अच्छा खिलाफ हो गई रैली, कोई मौका नहीं। आज चुनाव है तो मोदी जी आए हैं। हाँ। चुनाव है तो मोदी जी आए हैं। इससे पहले मोदी जी कहाँ थे? अच्छा, पहले भी आना चाहिए। पहले भी आना चाहिए। आप मोदी जी शिवराज के लिए नहीं आ रहे हैं। हाँ। मोदी जी आ रहे हैं सिर्फ उनकी 2024 की सीट बचाने के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद उनकी हवा निकल चुकी है और इनकी विदाई तय है। आज ही बोला है उनका घमंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। वो बोलेंगे ना, घमंड में जो चूर आदमी होता है वो ऐसा ही बोलता है। खुद ही घमंडित है। तो आपको लगता है वो अपनी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं? निश्चित तौर पे उन्हें मालूम है, राज्य में उन्हें मालूम है सरकार गई, निश्चित तौर पे विदाई है। अच्छा, कोई आपका फैक्टर है पक्का।
ये फैक्टर लोगों के 15 महीने की सरकार भारी पड़ गई उनके 18 साल की सरकार पर। अच्छा, 15 महीने की सरकार 18 साल के भारी पड़ गई है। हाँ, ऐसे कौन कौन से काम भारी पड़े जरा गिनाइए जो लोग भी जाने। जी। कैमरे पर हवाई बात नहीं सत्य है, सत्य है बिल्कुल। जैसे क्या क्या काम? जैसे 100 रुपए बिजली का बिल आता था, 100 रुपए बिजली का बिल आता था जी बोलिए। किसानों का। हाँ। मध्य प्रदेश की विधानसभा के पटल पर मध्य प्रदेश के मंत्री ने, कृषि मंत्री ने ये स्वीकार किया 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कमलनाथ जी ने किया है। बुजुर्गों की पेंशन डबल कमलनाथ जी ने की है। जवाब लूंगी। दूध के रेट उसी कमलनाथ जी की सरकार में दूध के रेट साफ हुए हैं। बिजली और दूध के रेट मिलावट खत्म हुई है। चलिए, दूध में मिलावट खत्म हुई और रेट भी बढ़े हैं। आपको लगता है 15 महीने में बहुत कुछ काम बहुत ज्यादा काम किया है। उसी पर ही विश्वास। हाँ, और उसी की डर से इन्होंने सरकार भी गिराई है कि 15 महीने में ये शायद हो सकते थे कि जेल के पूरी जेल भर देते। अच्छा, डर लग रहा था तो डर लग रहा था, इसीलिए ये ले गए हैं इनको। चलिए भैया, अब आप बताइए, उन्होंने आप पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि भाई आपकी रैलियों में, जनसभाओं में मोदी जी आ रहे हैं तो उसमें भीड़ को ले जाया जा रहा है। उस पे आपका तर्क क्या मैडम है? और भीड़, जो भी जवाब मैडम भीड़ तो यह है कि जैसे गांव का जो कार्यकर्ता है वो ले जाता है। अब कार्यकर्ता का काम है कि हमारे कार्यकर्ता से बोलेगा आज अपने को महकुम में चलना है, तो अब वो जा रहा है तो अपने खर्चे से जा रही है, अपने पैसे से जा रही है। कोई खरीद के या उसको मजदूर से नहीं ले जाया जा रहा। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। ये तो क्या है, कांग्रेस वालों की एक आदत सी बन गई है। या उनको क्या कि एक सब माहौल ऐसा मोदी जी को माहौल लगाया तो एक डर सा लगने लगा उनको कि भाई मोदी जी आए, आज पूरे गांव में से इतनी पब्लिक कैसे जा रही है वहाँ पे। तो इनने क्या एक नए बूटों को कांग्रेस को डर है। हाँ। यह है कांग्रेस को डर। आज जो मोदी जी के माहौल से कांग्रेस बहुत तेजी से डर रही है। अच्छा, तो मामा जी के ऐसे क्या क्या काम रहने वाले हैं जो सरकार रिपीट होने वाली है? जल्दी से मुझे बताइए। मामा जी तो मैडम ऐसे काम लाते हैं कि हम मतलब अगर उनकी गिनती शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाती है। अच्छा, इतनी योजनाएं हैं कि सुबह से शाम हो जाए। जी मैडम, वो सब धरातल पे है मैडम। ऐसी कोई योजना ऐसी नहीं है। तो बताइए कौन सी योजना नहीं चल रही मैडम? पूछिए, आप हमारे दूसरे साथी से पूछ लीजिए। भैया दूसरे साथी से पूछते हैं, बताइए। जितनी भी योजना लाई हैं कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में जितनी भी घोषणाएं की थी, जी। सिर्फ घोषणाएं की, हाँ। कभी धरातल पे नहीं लाए। जी। ये घोषणा की कि कर्जा माफ करेंगे, 3.5 लाख का केसीसी है, 70,000 कर्जा और बढ़ गया मेरे ऊपर। ये होगा मतलब कमलनाथ की सरकार है। सिर्फ घोषणाएं की, धरातल पे कुछ नहीं लाए। कमल पटेल ने झूठ बोला क्या? या तो कमल पटेल झूठ बोल रहे हैं या ये सही बोल रहे हैं। या कमल पटेल सही बोल रहा है या ये झूठ बोल रहे हैं। सच कर्जा माफी मैडम नहीं हुआ। मेरे घर में किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ क्या? सत्य बोल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ मैडम, मेरे घर में कर्जा माफ हुआ। मेरे 50,000 बढ़ गया। मैं डिफाल्टर हो गया, मैं डिफाल्टर 90,000 डिफाल्टर हो गया। 3.5 लाख का केसीसी नहीं भर पाया। माफ के चक्कर में पीली पर्ची लाल पर्ची भरवाई गई। कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, नहीं हुआ। 1 रुपया मामा जी की सरकार से संतुष्ट हैं? 90,000 किसान से छुड़ाया गया, डिफाल्टर हो गया मैं। सोचिए आप, कमलनाथ की मामा सरकार जी पर ही विश्वास है? पूरा विश्वास है। घोषणा करते हैं 1200 घोषणा करी, आज से 1200 डलने चालू हुआ है। आप किसी भी बहन से पूछ लीजिए गांव की, 1200 आ रहे हैं। 1500 बहन के पैसे थे वो आ रहे हैं। और बिजली के बिल कहाँ से आ रहा है? इतने 3-3, 4-4 हजार जीजा से निकाला और बहना को दे दिया। जीजा से निकाला, बहना को दे दिया। वो कहाँ से आ रही है? प्रदेश को बर्बाद करवाना है, मुफ्त की रेवड़ी खाना है इनको और प्रदेश को बर्बाद करवाना है। 60 रुपए लीटर तेल मिलता था, 150 रुपए मिल रही है। 80 रुपए डीजल पेट्रोल मिलता था पेट्रोल, आज 108 और 110 रुपए मिल रही है। जीजा से निकाल के इधर बहना को दे दिया तो क्या हुआ? और बहना बनाने ये हालत बनाने वाले भी शिवराज सिंह चौहान है। ये हालत बनाने वाले भी शिवराज सिंह चौहान है। उन बहनों के पास आज एड देखो, टीवी में एड आ रहा है कि दूध लेने के पैसे नहीं है, दूध लेने के पैसे नहीं है। तो शिवराज सिंह का एड आता है तो शिवराज सिंह कहता है कि मैं दे रहा हूँ बहना दूध के पैसे। मतलब आज बहनों की हालत खराब करने वाले शिवराज सिंह चौहान है। ये कंस मामा है, शिवराज मामा नहीं, कंस मामा। 1250 250 रुपए देने बहने क्या पहले, इससे पहले राखी नहीं बांधती थी? मामा के 250 रुपए देने से ही राखी बंधी क्या? इससे पहले कभी नहीं बंधी। मिठाई बाजार मैम 250 रुपए देने के चक्कर में अरबों रुपए खर्चा करा, उससे दिक्कत है। वो 250 रुपए देने के लिए अरबों रुपए खर्च करा, वो कहाँ से आया? वो बहना पर
लाडली बहना पर महिला सम्मान भारी पड़ गया। कमलनाथ जी के 1500 भारी पड़ गए। जिस दिन ने कमलनाथ जी ने 1500 करे तो इनने मदारियों की जरा चाल चली, डमरू बजाए। मैंने कि मैं 1250 ले जाऊंगा, 1500 ले जाऊंगा, 3000 तक ले। अरे दे भैया, तेरे को मना किसने करा? सीएम है, 3000 कर दे तू तो। मैडम आप तो ये इंडिया किसान एक बाइक एक है, सभी के पास नहीं। आराम से उन्होंने कहा है, जैसे ही शिवराज जी अपना योजना लाए हैं, कमलनाथ जी ने बोला भाई मैं बहनों को 1500 रुपये दूंगा, मेरी सरकार आएगी, तो फटाफट शिवराज जी ने पैसे बढ़ा दिए हैं। योजना उपयोगी नहीं है। मैम मेरे को एक बात बताइए, जब ये योजना पहले ही चालू कर सकते थे कमलनाथ जी, 1500 वाली योजना उनसे पहले चालू कर देते, उनके बाद ही क्यों की? शिवराज जी के बाद ही क्यों की? ये तो वो है ना, मतलब मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसा कि हम देंगे, हम इनसे ज्यादा देंगे, हम ये दे रहे हैं, ये मतलब योजना हम चलाए, कॉपी ये करें। मतलब भाजपा कांग्रेस दोनों यही काम कर रहे हैं। नहीं मैम, कांग्रेस तो बढ़ाए जा रहे हैं आप जनता के लिए पैसे। बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी तो सिर्फ सीमित लाती है, लेकिन कांग्रेस उसको डबल कर देती है। चलो और सारी योजनाएं कॉपी करती है। अब आप बताइए, आप क्या बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, नाम बताइए। और पहला मुद्दा ये कह रहा है कि ठाकुर, हाँ, तो बताइए। ये कह रहा है कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, ना मैं डिफाल्टर हुआ और मेरा कर्जा भी माफ हुआ। अब ये कैसा हुआ? ये पचामा के ये मैनेजर है, मैं तो डिफाल्टर, मैं डिफाल्टर भी नहीं हुआ, मेरा कर्जा माफ भी हुआ। अब ये कैसा? हाँ, लिखित में, मतलब मैडम मैं लिखित में, आप सोसाइटी चलिए, आप देखिए, मैनेजर झूठ नहीं बोलूंगा, सबूत के साथ मैडम। मेरा कर्जा, हाँ, कर्जा माफ भी हुआ, ना मैं डिफाल्टर हुआ। अब ये कैसे होगा? अच्छा ये बताइए कि मैडम कुछ शर्त थी किसानों की। देखो कमलनाथ जी ने एकदम से आते देखो दिक्कत आती है मैडम। तो उनने 50,000 वालों को पहले कर्जा माफ करे, 50,000 वालों को। अब इनके 1-1 लाख कर्जा है, तो मैडम थोड़ा रुकना पड़ेगा मैडम एकदम। और मैडम अब मैडम एक कर्जा नहीं होता है जो किसानों को दिया जाता है, एक लिमिट समय के लिए, बदलने के लिए, फेर बदल करने के लिए डालते हैं। टाइम कम था, सरकार गिरा दी। सरकार गिरा नहीं दी मैम, नहीं मैम, सुनिए मैम, सरकार गिरा नहीं दी है। सरकार गिरी इसीलिए, जनता तो चाहती ही नहीं थी कमलनाथ जी को बनाना, चाहती ही नहीं थी, चाहता ही नहीं थी। 16% का ब्याज मैडम, 16% का ब्याज मैडम, 16% का ब्याज लेते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। मामा की सरकार में 0% पे आज ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है, 0%। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं, इन भाई साहब बोल रहे थे कि 3.5 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। कमलनाथ जी ने कहा 2 लाख तक का होगा, 3.5 लाख वालों को नहीं होगा, इसलिए इनका कर्जा कैसे माफ होगा? फिर 2 लाख तक का ही था वचन पत्र में। किसानों का कर्जा माफ मतलब हम किसान नहीं है क्या? आप तो खुद पत्रकार हो। कमलनाथ जी थे जब डीजल कितना था और पेट्रोल कितना था, आप खुद ही बोल दो, हम तो कुछ नहीं बोल रहे। 18 महीने में डीजल पेट्रोल कम कर गए क्या, कि बढ़ा गए वो? आप बताइए मुद्दा क्या कहना चाहते हैं? मैडम ये कहना चाह रहा हूँ, 2 लाख तक का मामला था, ये 3.5 लाख में फोकट में दोनों आ रही है। हाँ मूड मिजाज क्या है? थोड़ा मूड मिजाज ये मैडम जनता परिवर्तन चाह रही है, और महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है। परिवर्तन कैसे होगा जब बड़ा चेहरा यहाँ पर आया है और वो प्रभाव डाल रहा है? मैडम उससे कुछ नहीं होना है। दिल्ली में भी और कर्नाटक में भी बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। एमपी में कुछ नहीं होना, परिवर्तन होके रहेगा मैडम। हाँ, कर्नाटक वाला माहौल भी यहाँ पे, कर्नाटक वाला भी माहौल है यहाँ पे पूरा, और महंगाई सबसे ज्यादा है यहाँ पे पूरे आपने कौन सी स्कीम? कर्नाटक वाली? नहीं मैडम, कर्नाटक में हर चीज है सही में। हिमाचल में भी है, हिमाचल में भी सरकार में नहीं, और अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सभी यहाँ पर सरकार सब दूर रही मैडम। माहौल ही चेंज है। महंगाई मुद्दा मेन है मैडम, महंगाई तो इतनी सारी, यही पूछिए मत आप। महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, गैस के दाम कितने हो गए? पहले कब थे मनमोहन सरकार में? एक कच्चा तेल जब मनमोहन सिंह सरकार थी वो था 70 रुपए डॉलर का था ना। उस समय रेट क्या थे? 80 रुपए थे पेट्रोल के। आज कितना था? आज कितना होगा? आज 95, 70 पे भी पहुंच गया। कमलनाथ आ जाएंगे तो क्या महंगाई कम करेंगे? करेंगे मैडम, क्यों नहीं होगी मैडम? उनके राज्य सरकार, मैडम मैं बता दूं, राज्य जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं, वो वचन ना आते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है। मामा की तरह घोंसड़ा भी नहीं है, झूठे ना थे वहाँ, कोई भी वादा पूरा नहीं होता। आपको एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं, मेरे पिताजी हैं, बहुत सारा कर्जा ले लेंगे और आखिर में क्या देंगे कि बेटा कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा उसका? गलत। जो अपने माता पिता बना के देते हैं उस संपत्ति को आप चलाएंगे आगे तक। कांग्रेस ने उनको बना के दिया और ये मिटाने में लग गए। अच्छा। हाँ, इनको पूरा हाँ, इनने पूरा मिटा दिया पूरे प्रदेश को। पूरे प्रदेश को आप देख रहे हो ना, रेवड़ी बांट के पूरे रेवड़ी बांट दिया, पूरा कर्जे में कर दिया। आप बताओ अगला मुख्यमंत्री यदि बनेगा, शिवराज जी को तो उन्होंने घोषणा, तो कमलनाथ को
तो चाहती ही नहीं है। नहीं, कैसे नहीं चाहते। कमलनाथ जी का एकमात्र चेहरे से पूरा पूरा भारत के पूरे भाजपा के नेता, पूरे जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री सबको लगा रखा, एकमात्र कमलनाथ जी के चेहरे पे। हाँ, सही। पूरा पूरे केंद्रीय दल आप देख रहा हो पूरा, और मोदी जी के मन में, हाँ, सिर्फ मात्र एकमात्र चेहरा 18 सालों में मोदी जी के मन में एमपी नहीं दिखा, आज ही दिख रहा है वोटिंग के समय में। 18 सालों से तो आए नहीं मोदी जी के मन में। मैडम, भाजपा का नारा है मुंह में शक्कर और पाँव में चक्कर और सर के ऊपर मतलब बोलना चाहिए, चलना चाहिए। मैडम, भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता जनता के बीच में रहते हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ उलूलू करके चिल्ला चोट करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। जनता की सेवा करना ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सीखा है, और ये भाजपा के कार्यकर्ता को सिखाया जाता है कि जनता की सेवा कैसे की जाती है। मतलब भाजपा के कार्यकर्ता तैयार है। मैडम, बिल्कुल तैयार है। जय जय भाजपा, जय भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरा युवा खड़ा हुआ है, इनसे ये पूछ लो, इस जवाब दे दें गणपति के सामने कि 28 साल से यहाँ पर विधायक हैं, सांसद भी यहाँ पे बीजेपी के हैं, और यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी यहाँ से सांसद रह के चली गई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। करण सिंह जी वर्मा यहाँ 28-30 साल से विधायक है, लेकिन उनके ही विधानसभा में आज पीजी, मैडम, उनके ही विधानसभा पीजी कॉलेज नहीं है युवाओं के लिए, उनके ही कॉलेज। रोजगार का मुद्दा, इन्होंने कबाड़ा बेचा, मैडम, सड़कें बनी पूरे गांव के अंदर, सड़कें इन्होंने बनाई, विधायक ने नहीं बनवाई, ये तो दूसरे ने बनवाई। विधायक ने क्या करा यहाँ, सरकार में हमारे क्षेत्र के विधायक ये बात कर रहे हैं। अभी आप इन्होंने ऐसा बोला कि भाजपा का कार्यकर्ता का क्या मुद्दा है कि क्षेत्र की जनता का सेवा करना। हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं, मैं फिर से यही बात कहूंगा, मैं 18 साल उम्र है मेरी, मैंने उन्हें 2 बार देखा है, वो ढूंढने से नहीं मिलते। ये चीज आप इनसे पूछ लीजिए, गाँव पे ढूंढने से नहीं मिलते। ये सब गवाह हैं, यहाँ पे, ये गवाह हैं। मैडम, मिलते हैं बिल्कुल मैडम, कांग्रेस कार्यकर्ता को बोल के आएंगे मैडम। क्या हमारे प्रतिनिधि तो जरूर मिलते हैं, इन्हें पूछ लीजिए आप, इन्हें नहीं मिले हो तो। शैलेंद्र पटेल जी, अब मैं ये बात करूंगा, हम छात्र हैं, हमें 60-60 किलोमीटर दूर कॉलेज जाना पड़ता है। ये अभी मैं हमारे बीच से ही साथियों से पूछवा सकता हूँ आपको, 60-60 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। मैं बता दूं क्यों है, 1 मिनट, प्राइवेट सेक्टर, और 1 मिनट, और ये बात करें उद्योग की, मेडिकल कॉलेज या कॉलेज होगी, तो ये प्राइवेट सेक्टरों को अपने बताते हैं। अभी आप जाइए हमारे यहाँ के विधायक जी से पूछिए कि आपने क्या किया उद्योग के नाम पे, तो वो मिल्क मैजिक जो एक प्राइवेट सेक्टर है, जो किसी निजी व्यक्ति की है, वो खुद अपना बताते हैं। तो आप मुझे बताइए सरकार कहाँ तक सीमित है और हम इसे कहाँ तक सहन करें। जो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो दिल्ली पहुंचे थे 3 काले कानून लेके, वो सीओर आए तो यहाँ के किसानों का खून खोल गया। उन्हें देखकर हम लोगों को नजरबंद कर दिया गया, उन लोगों को पकड़ कर जी मैं आपसे मोटी बात करने की बात कर रहे थे, तो मैडम नजरबंदी करेंगे क्या? मोटी बात करूं जी, ये व्यक्तिगत क्या करेंगे मैडम? व्यक्तिगत हम लोगों ने बोला क्या, हमारे भाजपा का कार्यकर्ता किसी को चूड़ी भेंट करता है, किसी मैडम माता बहनों की इज्जत करने ही नहीं आता। मैडम, स्मृति ईरानी की इज्जत नहीं थी? स्मृति ईरानी महिला होकर चूड़ी भेंट नहीं करती थी क्या मनमोहन सिंह जी को? झूठ मत बोलो, झूठ मैडम, एक बात बोलूं मैं आपसे, सीधी बात बोलूं, जब नरेंद्र सिंह जी तोमर 3 काले कानून लेके दिल्ली पहुंचे, प्रदेश के मुद्दे बताइए, इस बार 3-4 बड़े मुद्दे क्या रहने वाले जो आपको लगता है कि मामा जी को सबसे पहले तो आप मानते हैं आने वाले? सबसे पहले तो कांग्रेस आ रही है, आपको भी बधाई, मुझे भी बधाई, सभी को बधाई। और उसके बाद मन से आ रही है मैडम, मन के लड्डू खाने से मैं वो भी बता, मुझे बोलने दे तो बताऊं। मैं बोल लूं युवा बेरोज, इनसे ये पूछिए कि इनकी कितनी उम्र है और इनको कितने उद्योग मिले या कितने सेवादार हैं, इनसे कुछ पूछ लीजिए आप, इनसे कुछ। सक्षम आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं खुद क्रेडिट कार्ड बनाता हूँ, मेरे पास एजेंसी है, मेरे पास एग्रीकल्चर। आर्मी की भर्ती जाते हैं, देखा है इनके साथ, मैंने भर्ती दी आर्मी की। प्याज के रेट आज 30 रुपए किलो, मैं खुद प्याज का किसान हूँ। जब प्याज सड़ गई जब पूरे गांव में मैं प्याज पैदा करता हूँ पूरे गांव में। मेरा भी ट्राली भर के प्याज फेंकी है। लाडली बहन योजना चल रही है रोजगार को लेकर के, सीखों का मामला ये बुरी लग रही कांग्रेस भाइयों को। मैं बोलूं
लाडली बहना नहीं, ये चुनावी बहना है। 18 सालों से कहाँ थे आप मामा जी? केवल सामने बात सामने है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि 18 सालों से 1500 दे रहे हैं, बहुत अच्छी लगी। मैं बोल लूं पहले, मैं बोल लूं तो ये बोले, जब तो बोलने देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 18 सालों से कहाँ थे जब कोरोना काल में हमारे यहाँ के मजदूर जो व्यक्तिगत हमारे से बहुत अच्छे संबंध है, फिर भी वो मतलब उनका खून खोल जा रहा था कि सरकार के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये चुनाव में बता देंगे। और इन्होंने सरकार गिराई, ये बहुत बड़े नेताओं का फर्क नहीं पड़ेगा। ये बलवान बनते हैं सरकार आगे। ये मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह भी, योगी जी भी आ सकते हैं। इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल में जो सरकार बनी है उससे कहीं ज्यादा पूर्ण बहुमत से कांग्रेस में हिमाचल में बनी है, उससे ज्यादा यहाँ माहौल है जी। और यहाँ पर आदमी मूड तो छोड़ो, जन आशीर्वाद जब यात्रा आई तो नेता घबरा गए यहाँ के इधर उधर। मैम आप मेरी बात सुनिए। मैम एक बार आप ये बीजेपी के, एक सेकंड बोलने दीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए। आपकी उम्र कितनी है? वोटर ही नहीं मेरी 17। ये कांग्रेस है, वोटर ही नहीं है मैम। तो मैम मुद्दा तो रख सकता हूँ ना, मैं छात्र हूँ मैम, मैं छात्र संगठन में। मैम इनको क्या समझ में आएगा, ये वोटर ही नहीं है। मैम सब आता है, सब नजरबंद में भी था मैम, इनके साथ नजरबंद में भी था मैम। आप इनसे पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा कर्जे में मध्य प्रदेश राज्य क्यों है? मामा की सरकार में। एक बार इनसे बता दीजिए क्यों है, पर नहीं होगा यार, बता देते हैं उस बारे में तो आप हम भी बीजेपी को हो जाएंगे। मैम आपने पूछा था मोदी मैजिक, मैम वो मोदी मैजिक नहीं, धर्म मैजिक है। ये यहाँ पे आते हैं, धर्म के बारे में बोलते हैं और हिंदुओं को लेके चले जाते हैं। अगर ये तो यहाँ कर योजनाओं के बारे में मैम ये बोलते हैं, पर इनके जो कार्यकर्ता वो हिंदू मुस्लिम करके जो कांग्रेस के साथ रहते हैं। कार्यकर्ताओं की अलग राजनीति है। हाँ आप कहीं भी जाइए, हिंदू मुस्लिम सबसे पहले मिलेगा। अगर वो सबका साथ सबका विकास, ये मैम तो मुस्लिम को नहीं है साथ। और वोट डालो, राज करो। अंग्रेजों, ये कांग्रेस का नारा है, ये कांग्रेस का नारा है। हम इनके साथ। भैया ये माहौल है, आप देखिए जरा कौन क्या कर रहा है। जल्दी जल्दी पूछ लेती हूँ, आपको कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी लगती है? कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए ये जवानी है कुर्बान, राहुल गांधी तेरे नाम। कांग्रेस पार्टी। जय जय कमलनाथ। जय कांग्रेस, जय कमलनाथ। कमलनाथ चलिए आप कांग्रेस पार्टी। चलिए भैया ये माहौल है, और पीछे गजानन फिर से मैं बता देती हूँ विराजमान है। अब पता नहीं इन्होंने कितना सत्य बोला है और कितना झूठ, पर हमारा काम है दिखाने का, हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।